तो उमैर, हमें बताइए ड्रामों की दुनिया में आजकल क्या चल रहा है, क्या टॉप है, क्या ट्रेंडिंग है, क्या है? देखिए, ड्रामे जो हैं इस वक्त कुछ ऐसे हैं जो आपका मिड में हैं, कुछ एंड की तरफ हैं, कुछ शुरू हो रहे हैं। तो हम उन ड्रामों की बात करते हैं जो एस्टैब्लिश हो चुके हैं, मिड में जो हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा, इसमें एक ऐसा ड्रामा है जिसका नाम है मुश्क। मुश्क इस वक्त हम टीवी पे चल रहा है और उसने जब स्टार्ट लिया था तो विद अ बैंग आया था ये ड्रामा। और सब लोग परेशान ये हो गए थे कि एक राइटर जो इमरान अशरफ ने खुद ही लिखा है, वो कैसे एक ऐसा ड्रामा बना रही है जिसमें बाकी सबको चांस दे रहे हैं और खुद बिल्कुल भी नहीं है। तो मुश्क स्टार्टेड विद डिफरेंट ट्रैक्स, सबके सब अब आहिस्ता-आहिस्ता नज़र आ रहे हैं कि वो एक साथ हो रहे हैं। उसकी 16 किस्तें, 17th किस्त उसकी आने वाली है सैटरडे को। उसमें जो है वो और चीज़ें खुलेंगी। इट्स अ नॉर्मल स्टोरी अबाउट डिफरेंट पीपल। एक जो है उसके अंदर दादा हैं जिनके 2 एक पोती जो है उनकी भाग गई है किसी के साथ और एक पोती ने शादी कर ली है छुप के, उसका एक बच्चा है। वो बच्चा जो है वो छुपा के उसने किसी और के उससे पेश किया हुआ कि उसका बच्चा है और उस लड़की को लेके आई है। उसकी एक अलग उसके महबूब की अलग स्टोरी है और उसका जो मियाँ है जो कहीं भागा हुआ जो गायब था उसकी अलग स्टोरी। तो इट्स अ वंडरफुली रिटन प्ले और निट करके रखा है इन्होंने। ये आता है सैटरडेज़ को हम टीवी के ऊपर और बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपने नहीं अभी देखा हुआ है तो इसको ज़रूर देखिए। इसमें सब एक्टर्स इंक्लूडिंग इमरान अशरफ, एहसन तालिश, मोहम्मद शेख, ज़ारा तरीन, उसामा ताहिर, सहर खान, सबने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये है एक ड्रामा सारे बड़े मंझे हुए एक्टर्स हैं जिनके आपने नाम लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें मंजूर कुरैशी साहब भी हैं जो हम सबसे सीनियर हैं और क्या उनका एक्टिंग की है उन्होंने। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड ड्रामा। नेक्स्ट जिस ड्रामे की मैं बात करता हूँ वो है दुल्हन। दुल्हन भी बैंक से ही स्टार्ट हुआ था, अभी जाके थोड़ा-सा स्लो हो गया है, मुझे जरा लेकिन सा बताइए, जब आप कहते हैं बैंक से स्टार्ट हुआ था तो नॉर्मल व्यूअर्स को शायद ये बात समझ में नहीं है कि इसका क्या मतलब होता है। आप क्या रेटिंग्स की बात कर रहे हैं, भाई आप क्या देखिए, रिव्यूज की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? जब आया है ना, पहली एपिसोड वाज़ अ सिंपल लव डव स्टोरी। एक लड़का है, लड़की को स्टॉक कर रहा है, उसे घर गया, उसके अब्बा से बात की, शादी करें। दूसरी एपिसोड में कन्विंस किया, सब कुछ हुआ, शादी हो गई। और जहाँ शादी हुई सेकंड एपिसोड के एंड में, वहाँ पता ये चलता है कि वो 2 दोस्तों में शर्त लगी थी। एक लड़के ने जो है शादी करके दूसरे लड़के को हैंडओवर कर दी लड़की और उसकी गाड़ी लेके चला गया। और यहाँ से कहानी ने पलटा खाया, जो हम थ्रिलर कह सकते हैं एक तरह से ट्विस्ट है कि कहानी। अब से भाग गई। अब लड़की परेशान है कि उसका स्टेट मतलब शादी हुई है कि नहीं हुई है, वो 2 लड़के कौन हैं, वो दोनों लड़कों की क्या स्टोरी है, उन दोनों लड़कों में से एक लड़की जिसकी शादी होने वाली है, उसकी मंगेतर की एक अलग कहानी है। तो इसमें समी खान है, जो वो लड़के हैं जो लड़की को बेवकूफ़ बना के भाग जाते हैं गाड़ी लेके। फैज़ान ख्वाजा हैं जो शर्त लगाते हैं, जिनसे शर्त लगती है। संबुल इकबाल हैं जो वो लड़की बनी है जो जिसके साथ ये हैंड हुआ है। एंड मशल खान जो उनकी जो है समी खान की इसमें मंगेतर बनी है एंड शी हैज़ डन अ फैबुलस जॉब। समी खान तो ब्रिलियंट हैं ही, वो जो जिस ड्रामे में जाते हैं वो कमाल कर देते हैं। और वो फैज़ान भी ख्वाजा यकीन, मतलब कभी कभार यकीन नहीं आता कि वो कितने टाइम से हीरो आ रहे हैं वो, और माशाल्लाह अभी जी, तक हीरो ही है वो। भाई अपने आप को मेंटेन किया हुआ है ना, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। फैज़ान ख्वाजा हैं, फैज़ान ख्वाजा अंडररेटेड एक्टर हैं लेकिन क्या कमाल के विलन बने हैं, इसमें आपको उनसे नफ़रत हो जाएगी देख के। सुंबुल इकबाल वही कर रही हैं जो हमेशा करती हैं, लेकिन इस बार थोड़ा-सा मैं जो सुनने में आया है कि 1-2 एपिसोड्स के बाद उनके पावरफुल डिलीवरी होगी, डायलॉग डिलीवरी, तो मज़ा आएगा। इसमें भी बहुत सीनियर लोग थे, निज़ाम मुमताज़ हैं, मोहम्मद अहमद साहब हैं, उनके साथ-साथ शहरयार ज़ैदी, शाहीन खान, एनी ज़ैदी, ये सब द लोग हैं। मशल का तो मेरे ख्याल से ये कोई तीसरा या चौथा ड्रामा है, एंड पीपल से दैट शी इज समबडी टू लुक आउट फॉर इन द फ्यूचर। आप क्या कहते हैं? देखिए, मशल की सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है ना, इस ड्रामे में उन्होंने एक जो अपनी स्टेयर बनाई है, जो वो समी खान को घूरती है ना, वो अगर आपको और मुझे भी घूरेंगी तो हम भी परेशान हो जाएँगे कि इसको सब पता है। तो वो एक ऐसी चीज़ है हर साइकोस्ट है। साइको स्टेयर, तो एग्ज़ैक्टली वो चीज़ें बहुत कम होती हैं हमारे यहाँ। हम तो या ख़वातीन रोती रहती हैं, या उनके मियाँ ज़ुल्म करते हैं, या मियाँ मर जाते हैं, या बच्चे पाल रहे हैं। यहाँ वो एक अजीब किस्म की ख़ातून है जो उनको पता है लड़का जो है वो सही नहीं कर रहा उनके साथ, लेकिन वो लड़के से मोहब्बत भी करती है। तो अभी तक जो एपिसोड्स आई हैं उसमें लव हेट रिलेशनशिप चल रहा है उनका। 2-3 दफ़ा मामलात बिगड़े भी हैं, फिर वो उस लड़की से जिसने उनको इल्ज़ाम लगाया था कि मुझसे शादी करना चाहते हैं, उसको चमाट भी मार के आ गई। चलिए तो ठीक। इट हैज़ बीन रिटन बाय अदील रज़्ज़ाक, इट हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय अदील सिद्दीकी। बहुत मज़ेदार ड्रामा है, थोड़ा-सा फ़ास्ट पेस्ड हो जाए तो अच्छा है और अगर इसको आपको एन्जॉय करना है तो आप बिंज वॉच कीजिए। ये 2 ड्रामे हो गए। तीसरे ड्रामे जिसकी बात करूँगा वो है सराब।
सराब अगेन समी खान एंड सोनिया हुसैन, और दोनों का ये चौथा या पांचवा ड्रामा है एक साथ, एंड दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। इस ड्रामे के अंदर दिखाया ये है कि सोनिया हुसैन का कैरेक्टर एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट का है। ये हमारी अमूमन ड्रामों में नहीं दिखाया जाता है। वो हेलुसिनेट करती है एक समी खान को और मोहब्बत करती है दूसरी समी खान से। वो तो अपने दिमाग ये तो बड़ी लेयर्ड स्टोरी है भाई पाकिस्तानी ड्रामे के लिए। और इसमें शुरू की 6 एपिसोड में तो आपको पता ही नहीं चलता कि मसला क्या है। 7वीं में पता चलता है, तो वहां से फिर बताते हैं कि किस तरह हैंडल करना चाहिए। जिस तरह खान डबल रोल कर रहे हैं, इसके अंदर एक हेलुसिनेटेड वर्जन है असफंदियार का, एक नॉर्मल वर्जन है, वो बहुत जबरदस्त है। सिमिलरली इसके अंदर जो एक्टर्स हैं, जैसे साजिद शाह एक्ट कर रहे हैं समी खान के वालिद का रोल, वो वंडरफुल काम कूल पर्सन, किंजा मलिक हो गई, फरीदा शब्बीर हो गई और अजब लगारी, ये सारे पुराने एक्टर्स, इन्होंने भी काम किया हुआ है। इट हैज बीन रिटन बाय एडिसन इदरीस मसीह, जिन्होंने ब्रिलियंट स्क्रिप्ट लिखा है, मतलब इतना सोच के शायद कोई नहीं लिखता है हमारे यहाँ, और मोहसिन तलत ने डायरेक्ट किया है, हम टीवी पे आता है। और सोनिया हुसैन के बारे में तो खैर मशहूर है कि वो जितना अच्छा टॉर्चर्ड सोल प्ले करती है शायद ही कोई करता हो। शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस आई थिंक। बहुत, मैं तो सेट पे भी गया था 1-2 दफा ना, तो मैंने इनसे वहां भी देखा था इनको, और अब ड्रामे में देख रहा हूँ, तो मेरे तो ख्याल में उन्होंने कमाल कर दिया है। मतलब अब अगर अवार्ड ना मिले तो शायद फिर कभी ना मिले उनको। खैर अवार्ड्स की तो बातें बाद में करेंगे। अवार्ड्स तो आजकल जिस तरह मिलते हैं और जिस तरह दिए जाते हैं वो भी एक बात है। और आपके ख्याल से इस वक्त जो है थोड़ा सा दूसरी गुफ्तगू भी मैं करना चाहूंगा, फिर आप बाकियों के भी रिव्यू दे दीजिएगा। मुझे हमेशा लोग ये सवाल करते हैं और लोग आपस में जब बैठते भी हैं बात करने के लिए दोस्त, तो यही बात करते हैं कि यार इस किस्म की स्टोरीज क्यों आती हैं हमारे ड्रामों में, और उस किस्म की जो है जिस तरह दूसरे लोग कंटेंट बनाते हैं, चाहे वो इंडियन वेब सीरीज हो, जिससे वो क्यों नहीं हो सकता हमारे ड्रामों में। तो हम मतलब मेरे ख्याल से ऑफन ये भूल जाते हैं कि ड्रामे के जो क्रिएटर्स हैं और प्रोड्यूसर्स हैं वो वही बनाते हैं जो लोगों को देखना होता है, ठीक है। और एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला अगर आप उसको कह लें, जो आपने पहले भी जिक्र किया कि रोती धोती औरत और इस किस्म की चीजें हमारे माशरे में, और मजे की बात यह है कि इसकी सबसे बड़ी ऑडियंस औरतों की ही होती है, आदमियों की नहीं होती, और वो देखना ये चाहते हैं जब भी उनको ये दिखाया जाता है। और मेरे ख्याल से इसमें कोई मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि ये कोई ग्रैंड कंस्पिरेसी कर रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर्स मिल के इस तरह के ड्रामे बना। देखिए, जहाँ कोई ड्रामा अलग आता है, जैसे मुश्क आया ना, वो अलग ड्रामा है, वो हिट हो गया। जहाँ कोई अलग दुल्हन आया वो हिट हो गया, वो अलग ड्रामा था। जो हम चौथे ड्रामे जिसकी बात करेंगे वो है लोग क्या कहेंगे, जो ARY पे आ रहा है इस वक्त, जो आई ड्रीम का प्रोजेक्ट है, जिसमें फैसल कुरैशी हैं, उनके साथ सईफा जब्बार खटक हैं, किंजा रज़ाक हैं, सकीना सम्मू हैं। इट हैज बीन रिटन बाय सूफिया खुर्रम एंड डायरेक्टेड बाय मोहसिन मिर्जा। वो एक अजीब ही ड्रामा है। वो ड्रामा स्टार्ट होता है इजाज असलम से। इजाज असलम उसमें एक दिखाया है, उनकी नौकरी से निकाल दिया है, वो घर आते हैं बहुत परेशान है, 2-3 एपिसोड्स तक वो सबको कन्विंस करते हैं, बताने की कोशिश में, मैं परेशान हूँ, कोई इनको लिफ्ट नहीं कराता इन हिज होम, एंड देन ही कमिट्स सुसाइड। और जब वो सुसाइड कर लेते हैं, फिर कहानी स्टार्ट होती है कि अब उनके बच्चे और बीवी का क्या होगा। तो फैसल कुरैशी उनके दोस्त हैं, वो ही स्टेप्स इन और वो उनसे कहते हैं कि आप मेरे साथ, मतलब आपकी मैं क्या ये मर्डर मिस्ट्री है, क्या है ये? मर्डर मिस्ट्री नहीं है, सुसाइड कर ली उन्होंने। अब फैसल कुरैशी जब आते हैं ना, तो वो वही स्टार्ट होता है कि लोग क्या कहेंगे, कि दोस्त की बेगम को ये सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, और दोस्त की बेगम के बच्चे को ये सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, उनकी अपनी बेगम भी परेशान है। तो यहाँ पे यही है कि वो एक अच्छा आदमी है जो अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जमाना जो है उसको अच्छा नहीं समझ रहा है। तो इट इज अ स्टोरी अबाउट अ पर्सन कि जिसे सुसाइड की है, तो उसके रिप्रिकॉशंस दिखाएं कि क्या होते हैं। आप जिंदगी अपनी तो खत्म अगेन कर अ डिफरेंट स्टोरी, बिल्कुल, but still reflective of what's happening in our society, and you're saying that it's a hit. तो ये ड्रामा अच्छा है, आई ड्रीम्स का है और बहुत अच्छा बना हुआ है। फैसल कुरैशी इसमें बिल्कुल, जैसे अभी मुकद्दर ड्रामा खत्म हुआ तो उसमें एक अलग कैरेक्टर था, यहाँ एक अलग कैरेक्टर है उनका। तो ये ड्रामा जरूर आप देखिए। और इसके अलावा जो है मैं बात करूंगा घिसी पिटी मोहब्बत, ये भी एक ARY का ड्रामा है। इट इज डूइंग वेरी वेल। ये बेसिकली वही फसी बारी खान की स्टोरी है, और फसी साहब जो है हमारे बहुत सीनियर आदमी हैं, वो स्टोरी लिखते हैं मिडिल क्लास घरानों के उसमें। तो इन्होंने जो है इसमें वही टिपिकल स्टोरी जो हमेशा हम लोग सोचते हैं वो भी है, और इसके अंदर ट्विस्ट्स भी हैं। मगर वो टिपिकल हमारे लिए होती है। मसला ये है कि हम समझते नहीं है कि मतलब जो ऑडियंस है उसको ये चाहिए, मतलब घर घर की कहानी भी उनको देखनी है।
भाई इसमें वहाज अली हैं, हु इज फ्रेश फ्रॉम ऐद वफा और बिक्र मोती। वहाज अली इसमें एक लौंडे का किरदार प्ले कर रहे हैं, जिन्हें हर लड़की से मोहब्बत हो जाती है। सही है, वहाँ आती है रमशा खान, उनसे शादी हो जाती है उनकी। रमशा खान की सास हैं सबा हमीद, जो कि एज यूजुअल टेरिफाइंग सास हैं। और फिर जब वहाज अली को अर्जुमंद रहीम से मोहब्बत हो जाती है, जो उनके दोस्त की होने वाली सास है। फिर इसमें शहूद अलवी भी हैं, इसके अंदर अली अब्बास भी हैं। इसके अंदर बहुत ही मजे के ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, एंसेम्बल कास्ट, काफी बड़ी कास्ट लग रही है मुझे ये। काफी बड़ी कास्ट है। फसी बारी का ड्रामा है, फसी बारी की एक अलग ही फैन बेस है। जो ये आपके जो हमारे राइटर्स हैं उनमें सबसे एक तरह से अलग है, वो लिखते हैं। वो किया है, कमबैक है उनका AR वाई पे एक तरह से। ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है। इसमें नए लोग भी हैं कुछ। उमर चीमा लाहौर के कैरेक्टर हैं जिन्होंने फिल्में 2 की थी, लेकिन इसके अंदर वो आए हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। वहाज तो है ही। रमशा ने सरप्राइजिंगली, मुझे इतना ज्यादा उनका काम पिछला पसंद नहीं आया, वो रोती रहती है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सब कुछ किया, इसके अंदर सब चीजें। उनको जो रोल मिलता है वो खुद तो नहीं लिखती है ना, कि अगर रोती रहती है तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग भी है इसके अंदर, कभी कभी डाउन भी होती हैं, कभी वो चिरवली सी भी हैं। तो उन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम किया है, एक हट के काम किया है। बाकी तो लोग आपके सामने ही हैं, वो मंझे हुए एक्टर्स। तो ये ड्रामे जो हैं, आप अगर नहीं देख रहे हैं तो बिल्कुल देखिए। और ये मिड पे हैं, पोजीशंस पे हैं, इनको जितनी जल्दी आप बिंज वॉच कर सकते हैं आप कर लीजिए, ताकि खत्म होने से पहले आपको पता चल जाए कि क्या होने वाला है। अच्छा उमैर, मुझे एक बात बताओ कि हमारे यहाँ ये आजकल जो सीरीज की लोग बातें करते हैं, कौन सी सीरीज देखी, कौन सी सीरीज नहीं देखी। डू वी रियलाइज कि ये लोग सिर्फ आपकी पॉपुलेशन का कोई निस्फ या 2% भी नहीं होंगे, और एक्चुअल जो आपकी पॉपुलेशन है उनके लिए ये आपकी मूवीज और आपकी सीरीज कंबाइंड अगर आप दोनों को कर दें तो वो ड्रामा है। और ड्रामा इज इवन मोर पावरफुल देन मूवीज आर इन दिस कंट्री, फार मोर। बिल्कुल भाई, ड्रामे के फार रीचिंग आपके नतज होते हैं। ड्रामा हर कोई देखता है। हमारे यहाँ एक चीज जो फ्री में मिल रही हो और एक चीज जो आप पैसे लेके ले रहे हो, ये तो फ्री का है ना आपका। कि आपको महीने के इतना भी पैसे फ्री नहीं है वो, माशाल्लाह से जो है वो लाइसेंसिंग और वो सारी चीजें भी अब स्टेप इन कर रही हैं, तो बिल्कुल भी फ्री नहीं कैसे आप, मतलब एक एवरेज केबल भी जो है वो 700-800 रुपए तो ले ही लेता है, मगर वो भी कम है। बिल्कुल, हाँ, वो भी बहुत कम है। देखिए, लोग आराम से दे सकते हैं, उन्हें चॉइस मिल जाती है बहुत सारी। और देखिए, नेटफ्लिक्स के अगर आप पैसे देते हैं तो आप सिर्फ नेटफ्लिक्स देखते हैं। अगर आप अमेजोन प्राइम के पैसे देते हैं तो अमेजोन प्राइम देखते हैं। यहाँ पे टेलीविजन पे आपको सब, हाँ हम लोग सब देखते हैं, नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम वगैरह सब। और ऑनेस्ट टू गुडनेस मतलब कोई एक आध सीरीज बहुत अच्छी निकलती है, बाकी तो ट्रैश से भरा हुआ है अगर आप वाकई मोस्टली देखें तो। मोस्टली भाई देखिए, इस वक्त हमें जरूरत है डिज्नी की, क्योंकि डिज्नी को आना चाहिए पाकिस्तान में। हम सब, आप भी, हम भी मैंडेलोरियन देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और हम तो खैर देख ही रहे, हम तो स्टार वॉर्स नट्स हैं, बहुत से लोग देख रहे हैं। हाँ, बहुत लोग देख रहे हैं। और देखिए, ये पहली चीज है स्टार वॉर्स की जो लोगों को पसंद आ रही है, वरना सब में कीड़े निकालते हैं। तो एक मीम भी बना था कि ब्रेकिंग न्यूज, स्टार वॉर्स पीपल एक्चुअली लव समथिंग। तो यूनिफाइड लव है उसके लिए। आज मेरे ख्याल से एवरीबॉडी, लास्ट टाइम यूनिफाइड लव था तो वो एक और हेलमेट के लिए था जो डार्थ वेडर पहनते थे। उसके बाद कभी यूनिफाइड लव नहीं हुआ स्टार वॉर्स के यूनिवर्स में किसी अब चीज। हुआ, अब जाके हुआ है आपको। तो बेबी योडा की वजह से ज्यादा हुआ है, हर आदमी देख रहा है। तो ये सारी चीजें तो हैं, हमें बहुत सख्त जरूरत है यहाँ पे ये चीजें इंट्रोड्यूस करने की। उसके अलावा होगा नहीं, वरना देखिए टीवी से भी लोग बोर हो जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ, दुनिया भर, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो आजकल आ रहे हैं इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या ड्रामा का नेक्स्ट जो है वो ओटीटी है, नेक्स्ट स्टेप ओटीटी है टेलीविजन स्क्रीन से? क्या देखिए, ओटीटी के जहाँ तक है, हमारे पास मोस्टली लोग देख रहे हैं अमेजोन और नेटफ्लिक्स, मगर हमारे जो जी बाकी से फाइव अवेलेबल जी फाइव देख वो रहे बहुत। थे जब तक सब्सक्रिप्शन फिर ऑन थी। हम लोग जो है वो टैप मैक्स, एक पाकिस्तानी है टैप मैड, वो भी है। टैप मैट, जी जी टैप मैट। फिर रिंस्टा आने वाले 15 दिसंबर को, जी। ठीक है। रिंस्टा सीम्स टू बी गुड शॉर्ट फिल्म्स के लिए, लेकिन अभी फिलहाल ना। और नाशपाती प्राइम की चीजें सारी उसके ऊपर होंगी, नहीं, तो वो रिंस्टा जो है ओरिजिनल कंटेंट भी खरीद रहा है इन द फॉर्म ऑफ बिल्कुल अच्छी बात है कि कर रहा है। तो ये सब है। प्लस आपने देखा होगा कि सी प्राइम ने अपना यूट्यूब चैनल जो किया हुआ है, उस पर बहुत सारी चीजें डाल रहे हैं वो। तो वो भी लोग देख रहे हैं और खुश हो रहे बस हैं। इस हमारे तरह फ्यूचर आहिस्ता, तो यही है ना, फ्यूचर तो यही है कि थोड़ा सा जो है वो जिसको कहते हैं कि सेल्फ सेंसरशिप से हटा जाए और कुछ ऐसी सब्जेक्ट्स पे भी ड्रामे बनाए जाएं जो ओटीटी पे तो शायद चल सके, मगर हमारे टीवी पे नहीं चल सकते क्योंकि हमारा भाई फैमिली आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव है।
कि इस साल ऑस्कर जब होंगे तो सबसे ज्यादा नॉमिनेशन नेटफ्लिक्स के पास होंगी, विच इज 1937 के बाद से पहली बार कोई एक स्टूडियो जो है वो इतनी वो ले रहा है नॉमिनेशंस। एमजीएम ने उस वक्त ली थी, अब आपका नेटफ्लिक्स ले रहा है, तो दुनिया खत चेंज हो गई ना। तो बहुत बहुत चेंज नहीं हो गई। आप जो बोलने वाले थे वो बिल्कुल सही बात थी कि जो दुनिया हम जानते थे वो खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब दुआ यही है कि हमारे यहाँ जल्दी से ये आए सब कुछ चीजें, ताकि हम भी आराम से बैठ के देखें। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे रिंस्टा है और सी प्राइम है, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी बेस्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बनने बहुत जरूरी हैं। और हमारी गवर्नमेंट को भी इस तरफ देखना चाहिए कि अगर उन्होंने एक चीज बंद की है तो भाई फिर खुद की बना लो, ठीक है। अगर वो भी नहीं अच्छा लग रहा कि वो लोग आपका कंटेंट खरीद रहे हैं, जिन लोगों का आप नाम नहीं ले सकते, तो आप खुद की बना लो भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म, और encourage your own art form. We have a lot of talent, and it's shown in a couple of web series that we've seen that we can pretty much do anything that's possible, and maybe some things which should not have been done also. नहीं, मगर आप देखिए ना, एक झूठी लव स्टोरी जो है वो इस पर टीवी पे चल सकती है, वो इतनी साफ सुथरी, आप अगर वहां पे चला सकते हैं वो चीज, तो क्यों नहीं बन सकती हमारे यहाँ? ऐसा बन सकता है, मगर मसला ये है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आपको थोड़ा सा जो है, एक तो कंटेंट खरीदने की कैपेसिटी चाहिए होती है 3 साल की, और मेरा ऐसा चाहिए होता है क्वालिटी कंटेंट खरीदने के लिए। हम टीवी को 15 साल हो गए, ARY को 20 साल हो गए, जियो को भी 10-15 साल हो गए ना। इनके पास अपना सारा डेटा जो है डिजिटाइज है, डिजिटल में मौजूद है। इन्हें क्या प्रॉब्लम है? इन्हें 4K थोड़ी करना है उसको। नहीं, ये तो नहीं, आर्काइवल डेटा की बात नहीं हो रही है। नया डेटा मतलब नया कंटेंट खरीदने के लिए, बिकॉज आर्काइवल डेटा पे एक हद तक सिर्फ व्यूअर जा सकती है। उसके बाद आपको एक ना एक ओरिजिनल सीरीज या 2 ओरिजिनल सीरीज या 3 ओरिजिनल सीरीज क्वार्टर, तो उसके लिए सर यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू बाय क्वालिटी कंटेंट व्हिच पीपल आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन दिस कंट्री। एग्जैक्टली। भाई उससे पैसा भी तो कमाएंगे ना, वो फ्री में तो नहीं डालेंगे। सब्सक्रिप्शन बेस्ड ये तो होगा ना। नहीं, सब लोग अब आगे अगेन अगर हम सब्सक्रिप्शन बेस पे आ जाते हैं, तो सब्सक्रिप्शन बेस आपके यहाँ कितनी है नेटफ्लिक्स की, आपको अंदाजा है कितनी कम है? जी हाँ, आप जरा डेटा निकालिए और फिर आप मेरे से अगले सेगमेंट में हमारे सिल्वर स्क्रीन की बात कीजिएगा कि नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन बेस एक्चुअली कितनी है और कितने अकाउंट शेयर हो रहे हैं और क्या हमारी मार्केट का स्कोप है फॉर एन ओटीटी प्लेटफॉर्म। आज के लिए इतना ही काफी या नहीं, या कुछ बोलना चाहेंगे आप? और क्यों नहीं हो रहा नेटफ्लिक्स इतना पॉपुलर, क्यों नहीं हो रहा पाकिस्तान में? उसकी भी एक वजह होगी ना, कोई ना कोई तो होगी वजह। सर बहुत महंगा है हमारे लिए। हाँ, वन ऑफ द रीजंस। फिर हर आदमी क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड है ना। नहीं, क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, और क्रेडिट कार्ड भी जितने हैं उनमें से ऑनलाइन चलने वाले क्रेडिट कार्ड की शरह बहुत कम है। जी हाँ, तो फर्क है। अगले उसमें बात करेंगे, इस पे अगले इस पे बात करेंगे। चले, थैंक यू वेरी मच उमैर फॉर आवर सिल्वर स्क्रीन सेगमेंट, और फिर मिलते हैं।